आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने भारतीय समाज को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को एक नई दिशा दी। और यह घटना थी बंगाल विभाजन, जिसे 1905 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अंजाम दिया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन सभी के हिस्से शामिल थे। बंगाल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र था और यहाँ से बहुत सारे नेता और विचारधाराएं उभरी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा और 16 अक्टूबर 1905 इसको लागू कर दिया गया। इस विभाजन का जो आधिकारिक कारण अंग्रेजों ने बताया था वो था प्रशासनिक कठिनाइयों को हल करना, लेकिन जो इसके पीछे का वास्तविक कारण था वो था राजनीतिक और सामाजिक बहुत सारे कारण थे। लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य बंगाल के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना था ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर किया जा सके। बंगाल विभाजन का औपचारिक कारण यह था कि बंगाल प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ा और प्रबंधनीय नहीं था। बंगाल का क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील था और इसकी जनसंख्या लगभग 80 मिलियन थी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत बड़ा था और इसे प्रबंधित करना बहुत कठिन था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का मानना था कि विभाजन से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा, लेकिन इस विभाजन के जो प्रभाव थे वो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे भारत में जोरदार विरोध हुआ। बंगाल के लोग, खासकर कलकत्ता के नागरिक सड़कों पर उतर आए और विभाजन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यह विरोध स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया, जिसमें ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ाया गया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। बंगाल विभाजन ने बंगाली समाज को गहराई से प्रभावित किया। लोगों ने सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के प्रयास किए। वंदे मातरम गीत, जो इस आंदोलन का मुख्य नारा बना, ने लोगों के मनोबल को ऊंचा रखा और स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 16 अक्टूबर 1905 को औपचारिक रूप से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय वस्त्रों और उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बनी। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इसके साथ ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को विभाजन के खिलाफ बहुत भारी विरोध और राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ा। 1911 में जॉर्ज किंग पंचम की भारत यात्रा के दौरान इस विभाजन को रद्द किया गया और यह निर्णय भारतीयों के लिए एक बड़ी जीत था और इसने उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बंगाल विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि ब्रिटिश सरकार उनके हितों की परवाह नहीं करती है और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करके भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया।
बंगाल विभाजन के बाद बंगाली समाज में एकता और राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। लोगों ने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए एकजुट होकर काम किया। विभाजन के खिलाफ संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और उन्हें ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। बंगाल विभाजन के दौरान महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिकाएं निभाई और स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी का एहसास दिलाया और उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया। बंगाल विभाजन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन को और गहरा किया। विभाजन को धार्मिक आधार पर करने की कोशिश की गई थी, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। हालांकि इस विभाजन ने राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत किया और लोगों ने समझा कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के बावजूद एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। यह एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। अब तक लोग यह समझ चुके थे कि विभिन्न तरीकों से जिस प्रकार ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय समाज का उत्पीड़न किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, उन सब नीतियों को लोगों ने भलीभांति समझ लिया था और जनता ने यह सीखा कि एकता में शक्ति है और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना ही सफलता की कुंजी है। बंगाल विभाजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हमें यह सिखाया कि जब हम एकजुट होते हैं तो कभी भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों की संघर्षशील भावना को बनाए रखना चाहिए और स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।